प्रणाम। प्रणाम। हाँ, जनाब सबको प्रणाम। मैं आज कॉफी तो नहीं है, कॉफी रख के हाथ पे जाता है। प्रणाम सबको। आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्ञानम, नमो लोए सव्व साहुणम एसो वंश नमोकारो सव्व पावपणासन मंगलाणम च सव्वैसिम परमम हवै मंगलम। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। अगर किसी को वॉइस ब्रेक या फिर वीडियो ब्रेक लग रहा है तो प्लीज आप पहले ही बता देना, ताकि क्लास शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना हो तो कर लें। ठीक है, चलिए। कल की क्लास की थोड़ी सी एक छोटा सा रिवीजन, और रिवीजन के बाद हम फटाफट आज का जो स्टोरी, जो कल हम लोगों ने हाफ वे में छोड़ दी थी, तो उसका स्टोरी का आगे किस तरह से, ये जो गुरु भगवान की स्टोरी हम ले रहे थे उसमें आगे क्या यू टर्न्स आते हैं, कैसे वो अप एंड डाउन होता है उनके लाइफ के अंदर, और किस तरह से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, वो हम देखेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा एक रिवीजन की, कल पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया कि ये जो मुनि भगवंत थे, उन्होंने दीक्षा तो बहुत ही अच्छे से पालन किया था, लेकिन उनका मासिक शमन का तप भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब जिस दिन पारना था, पारने के दिन उनके पाँव के नीचे एक छोटी सी मेंढक की हिंसा उनके पाँव के नीचे हो जाती है, और वो छोटी सी मेंढक उनके पाँव के नीचे मर जाने के कारण उनको जो है ये आलोचना लेनी थी, उनको प्रायश्चित लेना था, उनकी मिस्टेक को उनके गुरु के सामने एक्सेप्ट करना था, लेकिन वो कर नहीं पाए। और जो छोटे मुनि भगवान उनके साथ थे, वो बार बार उनको याद दिलाने पर उनको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, इतना ज्यादा एंगर इशू उनके अंदर आ गया
कि उनको लगा कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा है, मुझे ये जो छोटे से बाल मुनि है मुझे बार बार याद दिला रहे हैं। और लास्ट में एट द एंड वो एक्सट्रीम गुस्सा हो गए और उनको जो है वो मारने के लिए दौड़ते हैं। और दौड़ते दौड़ते एक बड़ा सा खंभा, मतलब एक जैसे वो स्ट्रीट लाइट जैसे वो रहती है, वो जो बड़ा सा खंभा टाइप रहता है, वो खंभा उनको रात के टाइम पे दिखता नहीं। और ये रात के टाइम पे नहीं दिखने के कारण उनका क्या हो गया, वहीं पे ही काल धर्म हो गया, वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। और वो काल धर्म होने के कारण उसी क्षण थे तो, लेकिन वो मुनि वेश में उन्होंने दीक्षा ली हुई थी। और ये दीक्षा के कारण, ये मुनि वेश के कारण क्या हुआ, उनको जो है देवलोक मिला। अभी देवलोक वो नॉर्मल है कि जितने भी साधु साध्वी जियों ने दीक्षा ली हुई है उनको जो है नियमा, मतलब ये नियम है कि उनको आफ्टर उनके काल धर्म के बाद उनको देवलोक तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसमें भी अगर वो साधु तपस्वी है, इतना ज्यादा उन्होंने तपस्या किया हुआ है और बहुत ही ज्यादा अच्छा उन्होंने दीक्षा पालनी की हुई है, चारित्र धर्म पालनी की हुई है, तो उनको नियमा वैमानिक देवलोक। अभी देवलोक में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे हम हमारे उसमें भी ऐसा होता है ना, लाइक मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, वैसे ही वहां पर भी देवलोक में भी ऐसे चार पांच कैटेगरीज होती है। उसमें वैमानिक देव वो सच तो टॉप लेवल में तो अनुत्तरवासी देव और नवग्रहवीय देव ये एकदम टॉप लेवल है। लेकिन वो भी उनको ही मिलता है जो बहुत ज्यादा उच्च चारित्र पालनी करते हैं। लेकिन जिनका एवरेज ऑन होता है उनको वैमानिक देव ऐसा अभी हम मानते हैं। तो वैमानिक देव, व्यंतर, ज्योतिषी और फिर भवनपति, ये चारों कैटेगरीज में से सबसे हाईएस्ट होता है वैमानिक देव। लेकिन उनको उन्होंने लास्ट मोमेंट पे क्या किया, बहुत ज्यादा क्रोध किया, बहुत ज्यादा गुस्से में आवेश में आकर वो बाल मुनि के पीछे भाग रहे थे। और उसी टाइम पे उनका कालधर्म होने के कारण उनको जो है ज्योतिष की दे, अभी उनका पूरा का पूरा पुण्य वहां पर खर्च हो जाता है जो उन्होंने मुनि वेश में कमाया हुआ था। क्योंकि वैमानिक देवलोक में अगर जाते तो वहां पर उनको पुण्य कमाने से, मतलब पुण्य का उनको कमाई होती। लेकिन अभी कहाँ पर गए, ये ज्योतिष देवलोक में, तो वहां पर उनका उतना कुछ ज्यादा उद्धार हुआ नहीं। उस चीज के कारण उनको जो है ये उनका जितना भी पुण्य उन्होंने कमाया हुआ था वो सारा का सारा वहां पर खर्च हो गया। लेकिन अभी क्या होता है कि हम उनको मतलब कैसा था कि लास्ट में जब जैसे ही देवलोक का आयुष्य उनका खत्म हुआ, अभी नेक्स्ट गति कौन सी, हम वहां पर आके स्टॉप हुए थे कि अभी नेक्स्ट उनके साथ क्या होता है। फर्स्ट ये मुनि भगवान थे, दूसरा भाव क्या था उनका, ये यहाँ पर देवलोक, एज अ देवलोक में देव तरीके से उनका जन्म हुआ था। अभी तीसरा क्या उनको गति मिलती है, हम वहां पर आकर हमारी स्टोरी जो है वो कल हम लोगों ने एंड किया था। अभी ये हम लोगों ने उसके साथ रिलेट किया था कि जितनी भी हिंसा हम लोग करते हैं नोइंगली और अननोइंगली, हमें पता होता है तो हम बहुत ज्यादा, अगर हमारे पास नॉलेज है किसी चीज का तो हम उस चीज को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि हाँ हमें ये चीज नहीं करना, नहीं करना। और बहुत ज्यादा रेयर ऐसा सिचुएशन आता है कि हम वो चीज करने से रुक जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, किसी चीज के बारे में हमको पता ही नहीं है कि हाँ भाई ये हवा में ऐसे हाथ करने से भी वायु काय के जीवों की हिंसा होती है, मतलब एयर के अंदर जितने भी जीव वगैरह है उनकी हिंसा होती है, ये नॉलेज ही नहीं है अगर हमारे पास, तो वो हिंसा जो है हमको नहीं पता है लेकिन फिर भी वो हिंसा के कारण हम बनते हैं, मतलब वो हिंसा हमसे हुई है। अभी हमको पता है तो हम जो है ये हाथ इतना हिलाना डुलाना ये सब चीजें हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मुनि भगवान थे उनके पास तो फुल ऑन नॉलेज था
लेकिन लास्ट में जाके एट द एंड मोमेंट उनका पाने के दिन उनको जो है वो एक्सट्रीम गुस्सा आ गया। हमको भी ऐसे बहुत बार होता है कि हमारे पास नॉलेज होती है लेकिन फिर भी हम जो है उस चीज को नहीं कर पाते। अभी हमको एग्जाम्स के अंदर ये चीज आ रही है, बस यहाँ तक है, लेकिन यहाँ मतलब यहाँ तक है लेकिन वो राइटिंग में नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास नॉलेज होता है तो हम उसका यूसेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम गूगल वगैरह सर्च करने के अंदर हर एक चीज जो है हम हमको ऐसा लगता है कि हाँ, अ, अगर हमें कहीं जाना है, कुछ चीज पूछना है, कुछ सीखना भी है, या फिर कुछ सर्च करना है, या फिर किसी का एड्रेस वगैरह भी सर्च करना है, या फिर हमको जो है कुछ पेंटिंग वगैरह भी चाहिए, कुछ इमेजेस चाहिए, तो हम हर एक चीज जो है वो अभी फिलहाल गूगल पे डाल देते हैं कि फटाक से हमको जो है इस बारे में भाई नॉलेज दे दो, फटाफट फास्ट हमारा सब कुछ काम हो जाएगा। गूगल बाबा जिंदाबाद। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, वो है, उसका नाम ही स्टार्टिंग है हाँ। आर्टिफिशियल, वो नेचुरल। तो ये जो आर्टिफिशियल जो चीजें हमको मिल रही है आजकल, एक मिनट, हाँ मैं सबको एक्चुअली म्यूट कर देती हूँ, फिर हम अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, गूगल भी है हमारे पास। हर एक चीज जो है हमको जो नहीं पता होता है, जो नॉलेज नहीं होता है, वो हम सीधा जाके गूगल बाबा को पूछ लेते हैं। करेक्ट। टीचर्स को भी पूछते हैं, स्कूल में पेरेंट्स को भी पूछते हैं, लेकिन अभी उनके पास भी कोई जवाब नहीं है तो सीधा गूगल सर्च पे डाल देते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गूगल भी नहीं बता पाता, जैसे कि हमारा नेचर ऐसा क्यों है, हम इतने गुस्से वाले, जैसे वो मुनि भगवंत है, वो मुनि भगवंत इतने गुस्से वाले क्यों, क्यों इतना गुस्सा उनको आता है, या फिर हमारा भी नेचर ऐसा क्यों है, क्यों हमको इतना ज्यादा गुस्सा आता है, या बहुत ज्यादा क्रोध कर लेते हैं, बहुत ज्यादा आवेश में आ जाते हैं, हर एक छोटी चीज में वो शॉर्ट टेम्पर एकदम बॉयलर सा फट जाता है। या फिर हमको भी ऐसा होता है कि हाँ, हमारे को मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे मुझे इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा अट्रैक्शन, इतना ज्यादा लगाव क्यों होता है, क्यों हम किसी एक इंसान से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं और दूसरे ही इंसान के साथ हमको डिशुम डिशुम फाइटिंग करने का मन होता है। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होता है हमारा, और बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, उसमें दो तीन हमारे बहुत ज्यादा खास होते हैं, और दो तीन के साथ हम एकदम से ऐसी दूरी रखते हैं कि हाँ भाई तू अपने घर पे, मैं अपने घर पे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो गूगल कभी भी नहीं बता पाए। इसीलिए गुरु ज्ञानी भगवंत रहते हैं, केवल ज्ञानी भगवंत रहते हैं, या फिर अवधि ज्ञानी भगवंत रहते हैं, वो ही जिन्होंने हर एक ज्ञान को पचाया हुआ है, डाइजेस्ट किया हुआ है, वो ही हमको बता सकते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, या फिर हमारा किसी के साथ इतना ज्यादा रिलेशन, गाढ़ संबंध क्यों है, मतलब इतना ज्यादा डीप रिलेशन क्यों है, हमको हमारे पेरेंट्स इतना प्यार क्यों है, या फिर हमको वो ही पेरेंट्स क्यों मिले, या फिर हमको जो है ऐसा भव क्यों मिला। हम भी हो सकते थे कभी कोई बर्ड्स या एनिमल्स वगैरह, हम भी रहे होंगे। ठीक है, तो अम, हाँ, तो हम भी कभी कोई एनिमल्स बर्ड्स वगैरह रहे होंगे, हमने भी कहीं ना कुछ ऐसा पुण्य का काम किया होगा, तब जाके हमें ये जो इंसान की गति मिली है, तभी मिली है कि हमने कुछ ना कुछ पुण्य वहां पर हम लोगों ने प्राप्त किया होगा, कोई ना कोई गति में, कोई ना कोई भाव में, तभी जाके हमको ये इंसान की गति। तो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ये दुनिया में कोई भी चीज विद मतलब विदाउट एनी रीजन कुछ भी नहीं होता। जो भी चीज हो रही है हमारे साथ या फिर पूरे वर्ल्ड में, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर है। अभी ये हाँ, तो ये जो मुनि भगवान थे, उनके साथ भी ये सारी चीजें जो हो रही थी कि देवलोक में उनको ये तो मिला, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन था कि भाई उनको जो है ये वैमानिक देव ना मिलके, वैमानिक देवलोक ना मिलके उनको कौन सा देव मिला। एक सेकंड, किसी का रिक्वेस्ट आया है, एक मिनट। हाँ,
तो उनको वैमानिक देवलोक तो नहीं मिला, ज्योतिष देवलोक मिला। अभी ये उन्होंने, उसके पीछे रीजन था कि उनका जो एंगर, उनका जो गुस्सा था, उसके कारण उनको ज्योतिष देवलोक। नेक्स्ट अभी उनको क्या होता है कि जैसे ही उनका जो देवलोक का आयुष्य पूरा होता है, वैसे ही तुरंत उनको जो है वो एज अ सर्प, मतलब कि एज अ सांप, स्नेक की गति मिलती है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा आवेश, इतना ज्यादा गुस्सा उनके अंदर पड़ा हुआ था। एट द लास्ट मोमेंट वहां पर जाकर ये जो उनका देवलोक का जैसी खत्म होता है, वो सर्प के रूप में उनको जो है उनका नेक्स्ट भाव मिलता है। तो वो जो सर्प भी कैसा, मतलब दृष्टि सर्प, उनको ऐसे बोलते हैं, दृष्टि विष सर्प, यानी कि दृष्टि यानी कि देखना, और विष यानी कि पॉइजन। अभी उनको इतना ज्यादा उनके आंख में पॉइजन होता है, वो सर्प के आंख में, कि जहां पर भी, मतलब वो 3.5 हाथ, यानी कि जो अपने हाथ है वो 3.5 हाथ, ऐसे टोटल हाथ मिलाकर 3.5 टाइम्स हाथ को मिलाए, उतना ज्यादा दूर का विजन, अगर वो उतना ज्यादा दूर 3.5 हाथ तक की जो दूरी होती है, उतना डिस्टेंस वो कवर अप करे, वहां पर वो चीज देखे और तुरंत ही वो चीज जलने लग जाए। किसी इंसान को देखे, किसी जीव को देखे, या फिर खुद ऐसे कुछ किसी पेड़ वगैरह को भी देख ले, जैसे ही वो अपने बिल में से निकलते हैं, तुरंत अगर किसी पे उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो तुरंत ही वो सामने वाला इंसान हो, चाहे जीव हो, चाहे वो वृक्ष वगैरह हो, कुछ भी हो, वो तुरंत ही जल जाए। वैसी दृष्टि, मतलब वैसा विजन, इतना पॉइजनस विजन उनको मिला था, इतना पॉइजनस सांप। कभी हमको स्नेक बाइट वगैरह होती है तो उसका पॉइजन होता है, अगर वो कम पॉइजनस होता है तो जल्दी से वो पॉइजन जो है हम निकाल सकते हैं। मुझे एक बार याद है, मैं छोटी सी थी, इतनी भी छोटी नहीं, बट हाँ, 8th स्टैंडर्ड या समथिंग, मुझे एक स्नेक बाइट हुआ, मतलब एक स्नेक ने काटा हुआ है। अभी वो स्नेक जो था इतना ज्यादा पॉइजनस नहीं था, बाय गॉड ग्रेस। वो मैं लकी थी कि जो स्नेक ने मुझे बाइट किया था वो उतना ज्यादा पॉइजनस नहीं था, और उसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी, मैं खुद ही अपने आप ही दौड़ के हॉस्पिटल चली गई थी, बिकॉज बाजू में एक क्लिनिक था। और वहां पर जाके फटाफट मैंने वो डॉक्टर को बोला कि मुझे पता है कि मुझे स्नेक बाइट हुआ है, क्योंकि हमारे जो कॉलोनी था वहां पर स्नेक्स बहुत ज्यादा थे, और रात के टाइम पे तो हमेशा आते ही थे। मतलब ऐसा था कि जब भी चातुर्मास का टाइम, यानी कि रेनी सीजन होती है, तब सांप वगैरह ज्यादा निकलते हैं, और गर्मियों में भी ज्यादा निकलते हैं। तो रेनी सीजन में ऐसा होता है कि इतना ज्यादा गीच होने के कारण जो है वो सांप वगैरह निकलते थे, हमें पता था। और एकदम से ही वो मेरे शूज के नीचे बैठे हुए थे, और शूज के वहां पर मैंने शूज अपना पहना, उसके नीचे ही सांप बैठा हुआ था। अभी वो सांप के ऊपर ना पैर आने से मुझे नहीं पता था, बिकॉज वहां पे इतना अंधेरा था, लाइट्स हम लोगों ने बाहर की ऑन नहीं की थी, और उसके कारण मेरा जो पाँव है, मैं तो शूज पहन रही थी, लेकिन शूज के नीचे स्नेक था, मुझे नहीं पता था, और उसके ऊपर मेरा पाँव आ गया, और वो स्नेक, तो मतलब अगर आप उस किसी भी एनिमल को, आप उतना याद रखो, कोई भी एनिमल को अगर आप जो है नुकसान पहुंचाओगे, या फिर आप कुछ उसको परेशान करोगे, तो वो आपको वापस से जरूर, मतलब अगर कुत्ते को भी आप, या फिर बिल्ली को भी, किसी को भी कुछ भी परेशान करोगे, तो आपको जरूर से परेशान करेगा। अभी, हाँ, तो अभी ये जो सांप था, वो मैंने उससे, उसके ऊपर गलती से पाँव रख दिया था, तो उसने मुझे वापस से काटा, लेकिन वो इतना ज्यादा पॉइजनस नहीं था, और मैं फास्ट जाके वो हॉस्पिटल चली गई, छोटा सा क्लिनिक था वहां पे चली गई। तो मेरा फटाफट ट्रीटमेंट हो गया, 5-6 इंजेक्शन वगैरह लगा दिए, बॉटल्स चढ़ा दी, और मेरे को 2-3 दिन लेकिन आईसीयू में भी रखा था, अंडर ऑब्जर्वेशन। वो बात अलग है, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा डर था डॉक्टर्स को कि एक्चुअल में वो पॉइजनस है या नहीं है, कुछ नहीं मालूम था। तो अभी ये जो सर्फ वगैरह रहते हैं, कम अगर पॉइजनस होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉइजनस होते हैं तो उसकी अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, प्रोसीजर होता है। कि अगर किसी किसी सांप को मतलब कोई सांप ने किसी इंसान को
काटा है, तो वो इंसान के अंदर से हम सांप को पकड़ के उसका जो जहर है, उसका जो पॉइजन है वो निकाल सकते हैं। तो अभी ये जो सर्प था, जिसको मतलब ये जो मुनि भगवान थे जो सर्प बने हुए थे नेक्स्ट टू नेक्स्ट भाव के अंदर, तो आज एक मिनट पहले, सबसे पहले ये जो मुनि भगवान थे उन किसकी स्टोरी है वो मैं बता देती हूँ, उनका नाम रिवील कर देती हूँ, ताकि आप भी, शायद आप लोगों ने भी ये वाली स्टोरी सुनी हो तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सको। तो ये स्टोरी जो है वो कुरगड़ मुनि की है। तो ये कुरगड़ मुनि उनके पिछले 3 से 4 भव की है, और किस तरह से कुरगड़ मुनि बने और किस तरह से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये उसकी पूरी उनकी पूरी स्टोरी है। तो उनके जो लास्ट टू लास्ट भवों की बारे में हम स्टोरी ले रहे हैं। और ये कुरगड़ मुनि मुनि जो है उनको सर्प एज अ दृष्टि विष सर्प के रूप में उनको जन्म मिला। और जितने ज्यादा मतलब जहां पर भी वो दृष्टि करते वहां पर पूरा का पूरा पॉइजन फैल जाता और वो इंसान जल जाता, या फिर कोई जीव या फिर पेड़ कुछ भी चीज उनके सामने आती, वो सारी की सारी चीज जो है वो तुरंत ही ऑन द स्पॉट नष्ट हो जाती। अभी ये जो सर्प है वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उनको जो है, उन्होंने उनके पिछले भव में, जब वो मुनि थे, साधारण मुनि थे, उनके पिछले भव में उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या भी की थी, बहुत ज्यादा अच्छे से चारित्र धर्म की भी पालनी की थी। उनको जो लास्ट कुछ मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि लास्ट एक दिन, जिस दिन उनका काल धर्म हुआ, जिस दिन उनकी डेथ हुई, तो वो पूरे एक दिन ही उनको जो है पूरा दिन क्रोधित में रहे, मतलब एक्चुअल में उनके मन में कोई भी हिंसा था ही नहीं, उनको हिंसा करने का मन भी नहीं था। ये हिंसा, वो जो मेंढक की हिंसा जो है वो हो गई थी बाय मिस्टेक, लेकिन उनका प्रायश्चित नहीं ले रहे थे। अभी वो जो मुनि के ऊपर, बाल मुनि के ऊपर भी उन्होंने गुस्सा किया ना, वो भी एट द लास्ट मतलब 4 to 5 आवर्स का ही था। बाकी जो पूरा उनका लाइफ था सेट था, एकदम अच्छे से उन्होंने चारित्र की पालनी की, एकदम अच्छे से उन्होंने तप किया, एकदम अच्छा नेचर था उनका। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका सब आके दुबली बॉल आ गया और उन्होंने बैटिंग अच्छे से नहीं कर पाए। अभी वो बैटिंग अच्छे से नहीं कर पाए, इसी के कारण उनको जो है ये सर्प की गति भी मिली। अभी ऐसा होता है कि ये गति मिलने के कारण, लेकिन उनको जो है अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी भव के अंदर जिस भव में वो सर्प थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से वो आराधना की हुई थी मुनि वेश में। अभी ये आराधना करने के टाइम पे उनको जो है अवधि ज्ञान तो प्राप्त हुआ, इसीलिए वो उनका पूर्व भव, मतलब पिछला भव जब वो मुनि थे, तो वो कैसे मुनि थे, किस तरह से उन्होंने दीक्षा ली थी, किस तरह से उनको जो है मासक शमन की भावना हुई, किस तरह से उनका पारना हुआ, और फिर लास्ट में जाके पारने के दिन उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें, वो सारी घटनाएं उनको वन बाय वन सब कुछ वो याद आ रहा कि हाँ मेरी मिस्टेक थी, मैंने वो बाल मुनि के पीछे में गया, मैं इतना ज्यादा क्रोधित हो गया और मैंने उसका वो पश्चाताप नहीं किया। अभी उस चीज के कारण मुझे ये जो भाव मिला है, मुझे उस चीज के कारण मिला है। और उसी के चलते अभी जब मैंने वो हिंसा की थी एज अ ह्यूमन बीइंग, अभी वैसी हिंसा मैं मुझसे ना हो, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहूं। ये है तो एकदम पॉइजनस सर्प, मतलब पॉइजनस स्नेक बन चुके हैं, लेकिन अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अभी जो है मैं बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगा, मुझसे कोई और किसी और की हत्या ना हो, किसी और चीज की हिंसा ना हो, कोई और जीव मरे नहीं, उसके चलते मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी जो हम लोगों ने रिलेट किया था कि 18 पापस्थानक होते हैं, मतलब 18 ऐसी कैटेगरीज है, पाप की कैटेगरीज। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था प्राणातिपात। प्राणातिपात मतलब किसी की प्राण लेकर हिंसा करना।
तो उसके अंदर और भी चीजें आती हैं। किसी का हम मन दुखाते हैं, किसी को हम बहुत बड़ा भला बुरा बोल देते हैं, किसी का इंसल्टिंग वे में हम बोलते हैं, या फिर हम ऐसी चीजें बोल देते हैं किसी को अपने बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर के कारण, क्रोध के कारण, एंगर के कारण हम बहुत ऐसी चीजें बोल देते हैं, किसी को गुस्से में इंसल्ट कर देते हैं, तो जिससे सामने वाले को बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा मन में फील होता है। वो चीज भी हिंसा के कारण ही है। एक किसी का मर्डर कर देना मतलब किसी की जीव हिंसा करना, किसी को बहुत भला बुरा बोल देना, या फिर किसी को जो है किसी के बारे में बहुत ज्यादा हम उसको अपना क्या बोलते हैं जिस तरह से, हाँ, किसी के साथ मारपीट करना, अगर किसी के साथ हम लोग झगड़ा भी करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हिंसा की कैटेगरी में रखी गई हैं। तो अभी ये जो सर्प था उसने सोचा था कि मैं मुझसे किसी की हिंसा ना हो, मुझसे कोई अभी और कोई मरना नहीं चाहिए। तो हमारे में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम बहुत सारे जनों का दिल दुखा देते हैं, या फिर बहुत सारी जीव हिंसा भी हमसे हो जाती है। तो हम इसीलिए ये सारी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो पास्ट, जिन्होंने बहुत सारे जन जो पास्ट में होके गए, जिन्होंने जो जो मिस्टेक की थी, वो हमारा प्रेजेंट को सुधार सकते। हम जो है अभी प्रेजेंट में है, अभी हमारा पास्ट, ठीक है, हमने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स की होगी, तो हम किसी और का पास्ट लेकर हम खुद का प्रेजेंट तो सुधार सके ताकि हमारा फ्यूचर सुधर सके। तो अभी ये लेने का यही है कारण कि ये जो मुनि थे अभी वो बहुत ज्यादा खुद अभी तिर्यंच के भाव में है। वो इंसान भी नहीं है, उनके हाथ में कोई कंट्रोल भी नहीं है, ना ही अभी वो दीक्षा लेने वाले, बिकॉज वो है एक स्नेक। तो उन्होंने ये चीज सोचा, उनको इतना ज्यादा अवधि ज्ञान आ गया। अवधि ज्ञान मतलब 5 ज्ञान होते हैं टोटल, ठीक है। तो उसमें सबसे हाईएस्ट वाला होता है केवल ज्ञान। अभी केवल ज्ञान तो उनको मिलने से रहा इस भव में, लेकिन उनके पास अवधि ज्ञान था, वो जो है वो सारे की सारे चीजों को अच्छे से जान पाए, उनका पूर्व भाव जान पाए, इसीलिए उनको आज उनका खुद का प्रेजेंट जो है वो सुधारना था। अभी वो सोचते हैं कि किसी की जीव हिंसा मैं नहीं करूंगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जैसे उनका, जैसे हर एक मतलब सबका घर होता है, तो वैसे ही स्नेक का भी घर था, जो उनका जो बिल रहता है उसके अंदर जो थे वो सामने फ्रंट फेस करके नहीं, अभी बैक साइड फेस करके ही वो रहते थे। मतलब वो जब भी निकलना होता था तो वो बैक साइड ऐसे फेस करके निकलते थे, ताकि किसी भी जीव की दृष्टि उन मतलब किसी की भी उनकी खुद की दृष्टि जो है किसी और के ऊपर ना पड़े और कोई और जीव की हिंसा ना हो। ये सारी बातें जो है वो एज अ स्नेक उनको समझ में आई, और उन्होंने जो है ये डिसाइड किया। अभी उसी के चलते साइमल्टेनियसली एक और घटना होती है। उन्हीं के सिटी में क्या होता है कि एक कुंभ करके राजा होता है, वो राजा का एक बेटा होता है, बेटा बहुत ज्यादा जवान होता है, मतलब छोटा होता है, और वो बेटे को कोई पॉइजनस स्नेक जो है उसने काट लिया होता है। अभी वो पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया, अभी वो पॉइजन उतर नहीं रहा, उन्होंने ये जो राजा है उन्होंने बहुत सारे सर्प के जो पॉइजन को निकाल पाए, वैसे गारुड़ी, मतलब ऐसे बोला जाता है, उनको गारुड़ी नाम दिया जाता है, वैसे बहुत सारे लोगों को बुलाया कि इसका फटाफट से पॉइजन निकालो वरना मेरा जो बेटा है वो मर जाएगा। और वो राजा ने वो बहुत सारे जनों को बुलाया और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको जो है मंत्र, वो मतलब सांप को बुलाने के लिए, स्नेक को बुलाने के लिए मंत्र उच्चार करते हैं, तभी वो पॉइजनस स्नेक जो आपके बेटे को जिसने काटा है वो बाहर आएगा और उसके अंदर से हम पॉइजन निकाल पाएंगे। तो ये जो राजा है उन्होंने बोला कि जो भी करना है करो, मुझे मेरा बेटा जो है वापस, वो पूरा बेहोश हो गया था, उसको जो है वो वापस से उसका पॉइजन निकल जाए और पूरा पॉइजन बॉडी में फैले नहीं, उसके कारण उन्होंने बोला कि आपको जो करना है वो करो। मंत्रोच्चार किया, वो स्नेक जो है वो वहां पर हाजिर हुआ, और
ये जो सारे के सारे जिन्होंने मंत्र उच्चार किए थे वो सब लोग जो है वो आते हैं, उन्होंने स्नेक को बुलाया वहां, मतलब वो स्नेक प्रकट हुआ वहां पर। और ये जो स्नेक जिसने उनके बेटे को बाइट किया था, वो स्नेक को आदेश दिया कि कैसे भी करके आपने इसको बाइट किया है, आपका पॉइजन जो है इसके शरीर में से आप वापस ले लो। अभी वो स्नेक जो है उसने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्नेक में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। और ये जो कैटेगरी का सांप था उसने साफ इनकार कर दिया कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना पॉइजन वापस ले पाऊं। आई एम वेरी सॉरी, सॉरी बोल दिया। अभी ये जो गारुड़ी मतलब जो मंत्रोच्चार करने वाले जो इंसान थे, उन्होंने बोला कि अगर आप जो है इसका पॉइजन वापस नहीं लेते हो तो आपको हम जो है वो आग में जला दें। तो इसने बोला, ये वाले जो सांप ने बोला कि आपको जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं ये पॉइजन वापस नहीं ले सकता। अभी इसने पॉइजन वापस लिया नहीं और वो मंत्रोच्चार वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने इस सांप को जला दिया। अभी जिस सांप ने वो पॉइजन डाला है उसके बेटे के शरीर में, वो ही वो वापस ले सकते हैं। बाकी कोई सर्प का पॉइजन, बाकी कोई सर्प उसका पॉइजन वापस तो ले नहीं पाएगा। वो सर्प मर गया, उसको जला दिया। अभी ये जो राजा है वो राजा को ये सारे व्यक्ति बोलते हैं कि अभी राजा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो राजा बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं और जो मंत्रोच्चार करने वाले व्यक्ति थे उनको वहां पर उसी आग में वापस से जला दिया। अभी क्या होता है, ये जो पॉइजनस स्नेक जो अपनी विजन वाला जो स्नेक था, ये कुरकुड मुनि का जो भाव के बारे में बात करें, वो तो अपने दिल में ही था। लेकिन ये राजा ने क्या किया, उसने पूरा अनाउंसमेंट कर दिया कि गांव में, उसके गांव में जितने भी सर्प हैं वो हर एक सर्प को वहां से ढूंढ ढूंढ के निकाल के लेकर आओ, और जो भी एक एक सर्प लेकर आएगा उन सबको मैं इनाम दूंगा। और इनाम में क्या दूंगा, सोना मोहर, सोना मोहर मतलब गोल्ड, गोल्ड के कॉइन्स दूंगा। तो ये जितने भी लोग थे वहां के, जो सिटी में रहने वाले जो भी लोग थे, वो सबके सब अभी सारे के सारे जन जो है सर्प को ढूंढने में लग जाते हैं। हर एक जो भी सर्प दिखे फटाक से उसको लिया, नहीं कि उसको मारा नहीं, वैसा पूरा अनाउंसमेंट कर दिया था। अभी उसका जो बेटा था वो भी मर गया था, वो जो स्नेक ने उसको बाइट किया था वो भी मर गया था, और वो जो मंत्रोच्चार करने वाले जो व्यक्ति थे वो भी मर गए थे। एक और मंत्रोच्चार वाले व्यक्ति को बुलाया गया, उसने बोला कि जितने भी सर्प जो अपने बिल में बैठे हुए हैं, सबको निकालो, सबको एक एक करके मारो। उसके जो मंत्री वगैरह थे राजा के, वो सबने उसको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप ऐसा मत करो, बिकॉज आपका बेटा भी नहीं रहा है, वो सर्प भी गया है। अभी कितनों की हत्या आप करवाओगे, कितनों की हिंसा करवाओ। लेकिन वो जो राजा है वो मानता ही नहीं है, और उसने क्या किया, हर एक सर्प को जाके वो मतलब गांव वालों से मरवाता था। गांव वाले भी इतने ज्यादा गरीब थे कि वो सारे के सारे सांपों को लेकर आके मार कर वो राजा को देते थे, और वो सोना मोहर मतलब गोल्ड की कॉइन्स कलेक्ट करते थे। सारे सर्प जो थे वो सिटी के सब खत्म हो गए। अभी सिर्फ ये एक ही जो अपना अभी स्टोरी का जो गणनायक है वो ही बाकी था। दृष्टि विष वाला जो सर्प है वो ही बाकी था। वो तो अपने बिल में से बाहर नहीं आता था, बिकॉज उसने क्या पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे अगर मैं बाहर जाऊंगा तो कोई ना कोई मेरे विजन के कारण, पॉइजनस विजन के कारण कोई ना कोई मर जाएगा। उसने डिसाइड किया कि वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये जो मंत्रोच्चार वाले, वो जो वापस से आए, मंत्र मंत्र पढ़े, और उसको जो है वो बाहर जाना ही पड़ा। वो जो सांप अपने बिल में अपने घर में बैठकर वो सोच रहा है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो जो भी बाहर के व्यक्ति है जो मंत्रोच्चार से मुझे बाहर बुला रहे हैं वो डेफिनेटली मर जाएंगे। लेकिन इनका मंत्रोच्चार इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मुझे बाहर आना ही पड़ेगा। अब वो डिसाइड करता है कि मैं जो है वो उल्टा ही बाहर जाऊं, सीधा बाहर गया तो मेरे विजन से ये लोग मर जाए। अभी वो उल्टा ही बाहर आ रहा है, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है अपने घर में से। अभी वो बाहर निकला नहीं, उसका दरवाजा खुला नहीं। अभी आगे नेक्स्ट क्या होता है
वो हम कल के क्लास में देखेंगे कि आगे स्टोरी कैसे बढ़ती है, सर क्या करता है, वो लोगों को मारता है कि नहीं मारता, और आगे उसकी स्टोरी कितने भव तक चलती है, और फिर बाद में एट द एंड वो कुरगड़ू मुनि के भव में वो किस तरह से उनका जन्म होता है, और किस तरह से वो मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये कल हम हमारा इस स्टोरी का इस थर्ड पार्ट रहेगा, और थर्ड पार्ट विल बी द लास्ट पार्ट। कल पूरी स्टोरी हम जो है वो कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा हमारा टाइम भी हो गया है क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस रहती है, इसीलिए फिर आज हम यहीं पे हमारा स्टोरी एंड करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो वो बोल सकते हैं, है ना। आज हम यहीं पे अपना क्लास एंड करते हैं। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला है तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। सबको खूब खूब धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम।